मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। इस नाचीज़ की, इस फ़कीर की हमेशा आप दोस्तों के लिए दुआएं होती हैं। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, खुश रहें। अल्लाह पाक हर बुरी घड़ी, हर बुरी मुसीबत से आपको हमेशा महफूज रखे। आपका घराना हमेशा हंसता बसता रहे, फूलों की तरह महकता रहे, सितारों की तरह जगमगाता रहे। दुश्मनों की नज़रों से पाक परवरदिगार हमेशा आपके घराने को और आपको महफूज रखे और दुश्मनों की बद नज़र से पाक परवरदिगार आपको बचाए और आपका साया आपकी फ़ैमिली पर कायम रहे और आपकी फ़ैमिली के पर्दे सलामत रहें। पाक परवरदिगार आपको किसी का मोहताज ना करे। नेक तमन्ना ख्वाहिश कोई भी दिल में आपके है, मेरा रब करीम कबूल और मंजूर फरमाए। और पाक परवरदिगार उन बच्चियों की भी मदद फरमाए जो बच्चियाँ बैठी हैं, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ते आते भी हैं तो इनकारी हो जाती है। ए अल्लाह पाक उन बच्चियों के, उन बहनों के जोड़े इस दुनिया में ज़ाहिर फरमा दे। और मेरे मौला उन बच्चियों की भी आप मदद ज़रूर फरमा दें जो बच्चियां निकाह करके अपने घरों में बैठी हैं, उनकी रुखसती नहीं हो रही जहेज़ की वजह से। ऐ मेरे अल्लाह ऐसे गरीब माँ बाप की मदद फरमाएं, कोई वसीला, कोई ज़रिया बना दें। और जो तलाक़शुदा हैं, बेवा हैं और यतीम हैं, ए अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमा दें। जो अदालतों में, थानों में, हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ऐ मेरे मालिक उनकी भी मदद फरमा देना। जो बेगुनाह कैद में हैं, जिसकी ख़ता कोई नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, ऐ मेरे अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमा दे। जो बे औलाद हैं, पाक परवरदिगार तो रहीम है, तो करीम है, तो चाहे एक वक्त में एक माँ की कोख से उन्हें बहुत सारे बच्चों से नवाज सकता है मेरे मालिक, क्योंकि तू रहीम है, तू सखी है। तेरे से बड़ा सखी कोई नहीं मेरे मौला, तेरे से बड़ा करीम कोई नहीं है। पाक परवरदिगार उनकी भी आस ना टूटे जो सालों से बेचारे आस लगाए बैठे हैं। अल्लाह पाक उनके भी गुलशन में बहार पैदा कर दे, उनकी भी मदद फरमा दे। और जिनका घर छत नहीं है मेरे मालिक, उनकी भी मदद फरमाए। और जिनके सरों पे कर्जा है, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाए। और ना फरमान औलाद जिन्होंने अपने वालिदैन को, अपनी जन्नत को बाहर निकाल दिया है, दर बदर है, खाने को नहीं है, सोने को जगह नहीं है, ए मेरे अल्लाह उनके दिलों में हुब पैदा कर ऐसी औलाद के, ताकि इस जहन्नम से बच सकें, इस दुनिया से बच सकें, इस जहान से बच सकें। इस जहान में जो जहन्नम ख़रीद रहे हैं, दोज़ख ख़रीद रहे हैं, उससे बच सकें। उनके दिलों में हुब पैदा कर दे मेरे मालिक। और परदेसी भाइयों के लिए ख़ास खसूसी दुआ जो आउट कंट्री में बैठे हैं, परदेसी हैं, अपना वतन छोड़कर, अपने बच्चे फैमिली छोड़कर, वालिदैन को छोड़कर वहाँ परदेश में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। दोस्तों, परदेश काटना बड़े जिगरे का काम है, याद रखिएगा। तो मेरे मालिक ऐसे परदेसी भाइयों की मदद फरमाएं जो बेचारे मजबूरी में वहाँ टाइम पास कर रहे हैं, वक़्त पास कर रहे हैं, अपनी भूखें काट काट कर अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे परदेसी भाइयों को अगर कोई भी परेशानी है, बीमार हैं या रोज़ी की वजह से परेशान है या और किसी मुश्किलात में है, ऐ मेरे मालिक उनकी मदद फरमा दे। आमीन। आप भी दोस्तों आमीन कह दें। रब करीम किसी की भी आमीन सुन लेते हैं, गुनाहगारों की भी आमीन सुन लेते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पर रूहानी और यूनानी दोनों तरीके से हेल्प की जा रही है। हमारे चैनल के जो फर्स्ट नए मेंबरान आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेंबरान हमारी तमाम वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या कुछ हमारे बुज़ुर्गों ने आपकी खिदमत के लिए नुस्खे पेश किए हैं, तो आप जब भी YouTube पे आ जाया करें तो लिख दिया करें
हमारे चैनल का नाम हर इलाज HM। दोस्तों, तो हमारी 1800 वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। घर बैठे अपने दोस्तों का हर मसले का हल कर सकते हैं। आज का बड़ा प्यारा नुस्खा है। ऐसा नुस्खा दोस्तों हम पेश कर रहे हैं जो सन्यासी नुस्खा है और सदियों पुराना कदीमी नुस्खा है, और इतने प्यारे रिज़ल्ट हैं इसके, इतने शानदार रिज़ल्ट हैं। मैं जितनी तारीफ़ करूं दोस्तों उतनी ही कम है। अल्लाह पाक ने इसमें इतनी शिफा रखी है। चलते हैं दोस्तों नुस्खे की तरफ, इसे बना लें और हमें दुआओं में याद रखें। और दोस्तों, आप दोस्तों को, कराची वाले भाइयों को दावत है जो बेचारे रूहानी इलाज की वजह से परेशान हैं, जाली मुल्ला आमिल के हथे चढ़ जाते हैं। ऐसी ख़वातीन बेचारी पैसों के साथ साथ इज़्ज़त जाने का भी डर होता है। तो दावत है, कराची वाले हमारे मेम्बरान जो हैं वो फैमिली के साथ आ सकते हैं। हमारी वाइफ शकीला ख़ान जो रूहानी इलाज पर माशाल्लाह उन्हें अबूर हासिल है, तो जो परेशान हैं बेचारे, असरात के मसाइल हैं या बंदिश है रिश्तों की या रोज़ी पे बंदिश की हुई है, उसके अलावा कोई भी जायज़ आपके मसाइल हैं, कोई भी इलाज है रूहानी, उसके लिए आप आ सकते हैं। और ख़वातीन जड़ी बूटी हर्बल इसके इलाज के लिए भी आ सकती हैं, क्योंकि ये तबीबा साहिबा भी हैं और रूहानी भी माशाल्लाह ये करती हैं। तो व्हाट्सअप नंबर दर्ज है, उसके ज़रिए आप रब्ता करके आप यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का नुस्खा आपकी नज़र इसे बनाएं, हमें दुआओं में याद रखें। असगंध नागौरी, जैसे अश्वगंधा भी कहते हैं, आप 50 ग्राम ले लें। 50 ग्राम ले लें। और माश की दाल बाइज़ी मिल जाती है। ये माश की दाल में आप किसी बुज़ुर्गों से जब पूछेंगे कि माश की दाल में कितनी ताकत है, तो वो आपको बताएंगे। 100 ग्राम ये ले लें आप। और उसके बाद दोस्तों, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम आप ये भी ले लें। और उसके बाद तुख्म कूंच 50 ग्राम आप ये ले लें। और उसके बाद दोस्तों, दार चीनी 50 ग्राम ये भी ले लें। अब करना क्या है दोस्तों, आपने इन तमाम जड़ी बूटियों को, माश की दाल जो है और सफ़ेद मूसली, दार चीनी, तुख्म कूंच, अश्वगंधा, अच्छा जी, ये तमाम अज्जा आप पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद आपने 450 ग्राम प्याज का पानी ले लें आप। कई दोस्त सवाल करते हैं, हकीम साहब प्याज वाइट होना चाहिए कि रेड होना चाहिए कि गोल्डन होना चाहिए? तो कोई भी ले लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन हो सेहतमंद अच्छा प्याज होना चाहिए, गले हुए ना हो, ठीक है, ख़राब ना हो। तो आपने इसका पानी जो है ना, यानी कि आप इतना प्याज ख़रीदें कि इसमें से पानी जो है आपको लेना है 450 ग्राम। आप 2 किलो ले लें, 2 किलो ले लें। अगर कम पड़ जाए तो फिर आप फिर और भी ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। आप फ़िलहाल 2 किलो लेकर उसका पानी निकाल लें। अब सवाल पैदा होता है जी, कई दोस्त सवाल करते हैं, हकीम साहब पानी किस तरह से निकलेगा, इसका कैसे निकाला जाएगा, क्या तरीक़ाकार है? तरीक़ेकार इसके बहुत सारे हैं, लेकिन आसान तरीका हम बता देते हैं आपको। सेब का आप जूस निकालते हैं, गाजर का, उस मशीन में आप जो है ना उसके पीस बना के, तो उसी तरीके से आप इसका अर्क जो है वो पानी नीचे वो आता रहेगा। किसी मग्गे में या किसी गिलास में आप रख देंगे तो वो बाइज़ी आ जाएगा। ये तरीका आसान है।
और कई कहते हैं घरों में हमारे हकीम साहब मशीन नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? फिर आप ऐसा करें, आपके घर में मसाला कूटने वाला जिसे चटुवटा कहते हैं, जिसमें मसाले वगैरह घर में लेडीज़ कूटती हैं, टमाटर वगैरह चटनी वगैरह बनाती हैं, या ज़ीरा वगैरह थूम वगैरह कूटती हैं, अदरक वगैरह, वो आप चटुवटा लेके तो ये पीस बना के छोटे छोटे, तो उसमें आप कूटते रहें। जब आप देखें बिल्कुल हलवा बन गया तो उसे आप कपड़े में रखें, बारीक कपड़े में, तो उसे निचोड़ेंगे तो वो पानी नीचे आता जाएगा। ये भी तरीका आसान है, लेकिन इसमें ज़रा टाइम लग जाएगा। अगर मशीन होगी तो उसमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अच्छा जी, आपने ये पानी निकाल कर ये जो आपने पाउडर बना के रखा हुआ है हर्बल का और माश की दाल का, ये आपने 450 ग्राम पानी में ऐड कर देना है। अच्छा, बर्तन जो है वो थोड़ा सा खुला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसे खुश्क करना है। मुंह जिसका बड़ा हो, खुला हो, या कोई पतीली ले लें या कोई थाल ले लें ऐसा, तो उसमें आप कर सकते हैं ताकि जल्दी काम हो जाएगा आपका। तो ये पानी जो है आपने प्याज का हर्बल मिलाकर इसे खुला ही रख देना। आपने घर में ही रख लें आप, क्योंकि छत पे रखेंगे आपको जानवर वगैरह जो है ख़राब ना कर दे इसे, या बिल्ली है, ठीक है जी, तो वो ख़राब भी हो सकता है, मुंह मार दें या कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे घर में ही रखें, मौसम भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप रखें और इसे जो है 1 दिन के बाद इसे हिला दिया करें। अब ये देखना आपने कि जब बिल्कुल खुश्क हो गया, 3 दिन लग जाएं या 4 दिन लग जाए, जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें, जब तक ये बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, ठीक है जी। हाँ, अगर धूप आपके सहन में दोपहर में आपको देखते हैं सुबह को, तो वहाँ रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और किसी को कहें कि घर वालों का ख्याल करें इसका, ताकि कोई जानवर वगैरह मुंह ना मारे या बच्चा ना गिरा दे या कोई मिट्टी ना डाल दे, ठीक है, इस तरह भी जल्दी हो जाएगा आपका काम। तो जब खुश्क हो जाए दोस्तों, इसे जो है हाथों से ही आप ऐसे कूट लेंगे, ऐसे मस लेंगे तो ये पाउडर हो जाएगा, नहीं तो डंडे से इसको करेंगे तो ये वापसी उसी सफ़ूफ की जो है शक्ल में आ जाएगा। अब यह नुस्खा आपका तैयार हो गया। अगर आप चाहें जायके के लिए इसमें आप 100 ग्राम मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जायका अच्छा हो जाए इसका। तो दोस्तों, अब इस्तेमाल तरीका इसका बिल्कुल आसान है, इस्तेमाल कैसे करना है, और इसके फ़वाइद भी सुने। फ़वाइद इसके बहुत लाजवाब हैं, बहुत इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं। ऐसे समझ लें कि दोस्तों, मैं अब क्या इसकी तारीफ़ करूं, जितनी तारीफ़ करूं कम। ऐसे समझ लें कि ये ताकत का ख़जाना है, ये मनी का ख़जाना है, कुव्वत बा का ख़जाना है, ये मनी का ढेर ये कर देगा और मनी गाढ़ा हो जाएगी, मुस्तकिल टाइमिंग बन जाएगी आपकी। ऐसे समझ लें कि आपके जिस्म में एक नई ताकत, एक नया जोश, एक नया वलवला पैदा होगा, एक नई जवानी, नई ताकत महसूस करेंगे आप। ये वो चीज़ है। ऐसे समझ लें कि आपने ज़ाफ़रान, रेग माही वगैरह, मज़दगे रूमी, तो ये ऐसी चीज़ों से ये नुस्खा बना लिया आपने, कीमती चीज़ों से। शायद उसमें भी इतनी ताकत ना हो, ये भी जहन में रखिएगा, जितनी इसमें है इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत बा मिलेगी कि जिसकी हद है, बहुत लाजवाब है। जिस्मानी ताकत, पट्ठों को ताकत, चेहरे में एक रौनक आ जाएगी, जिस्मानी हड्डियों को ताकत मिलेगी, कुव्वत बा समझ लें कि सोच से बाहर है, इतनी ताकत आपको मिलेगी। इस्तेमाल तरीका इसका ये है कि 1 छोटा चम्मच आपने सुबह खाली पेट खाना है दूध से। अगर नीम गर्म दूध अगर आप पीते हैं उसके साथ इस्तेमाल करें और भी अच्छा है। अगर नीम गर्म दूध नहीं पीते हैं, जिस तरह का आप पीना चाहें, सादा पीते हैं या ठंडा पीते हैं, उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। फिर 1-1.5 घंटे तक नाश्ता ना करें, कम से कम 1 घंटा, ठीक है। इसी तरह आपने रात सोते वक्त इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, जाओ ऐसी चीज़ दे दी, हाथ काट कर ये पेश करने वाली बात है। ये नुस्खे जो हम हासिल करते हैं, इसमें यकीन करें
कि बहुत जो है जद्दोजहद करनी पड़ती है जब जाके ये नुस्खे हमें हासिल होते हैं, और इस तरह लिए हुए हैं। लेकिन यूट्यूब पे आप लोगों की खुशनसीबी है, जो आपसे वादा किया हुआ है 7-8 साल से नुस्खे दे रहे हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे, सब आपकी नज़र करेंगे। इसके बदले में क्या चाहिए आपसे? सिर्फ दुआएं हमारी तंदुरुस्ती के लिए, और शकीला ख़ान हमारी वाइफ जो रूहानी सिलसिले के हवाले से आपकी हेल्प कर रही हैं, तो उनके लिए दुआ कर दिया करें, उनकी सेहत के लिए, बच्चों के लिए। बस और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, सिर्फ दुआएं चाहिए। और ये भी बता दूं आपको, दुआएं भी कोई कोई लेता है। ऐसे भी यूट्यूब पर लोग हैं जिन्हें कमेंट्स करके लोग बुरा भला भी कह रहे होते हैं। दुआओं से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, याद रखिएगा। ये स्पेशल चीज़ आपको दे दी है, बनाएं, हमें दुआओं में याद रखें। और जो मेम्बरान कहते हैं हम अपना मुस्तकिल हकीम साहब इलाज कराना चाहते हैं, हमने बहुत गलतियाँ की हैं, तो उसमें फिर लगाने वाली दवाएं भी चाहिए होती हैं, खाने वाली, उसमें कोर्स होता है पूरा। जो कहते हैं बचपन की भी गलती हुई है, उसके लिए हमारा तैयार शुदा हमारे हाथों का कोर्स, शादी कोर्स के नाम से, जो 8,500 का देते हैं, जो इस दौर में हुक्मा 20,000 का भी ना दें, वो कोर्स हम देते हैं। सिर्फ ये मज़दूरों के लिए ओपनिंग की थी हमने 7 साल पहले, गरीबों के लिए। ये भी आउट कंट्री वालों के कहने पर, जब हुक्मा बहुत सारे उनकी शिकायत थी कि हकीम साहब हमें 1-1 लाख भी लेके 50-50 हज़ार और काम ज़ीरो का ज़ीरो है, तो आप क्यों नहीं करते हैं ओपनिंग, हमें भी कुछ कोर्स चाहिए। तो दोस्तों फिर ये उनके कहने पे हमने ये ओपनिंग की थी। तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, दुआएं देते हैं हमें। इसमें 5 आइटम होते हैं। इसमें सफ़ूफ़ है जो टैमिंग के लिए है, मनी गाढ़ा करने के लिए, जरासीम वगैरह जो है बन जाते हैं। उसके अलावा जरियान इतलाम शरत अंसाल के लिए। ये सिर्फ एक सफ़ूफ़ के फ़वाइद बताएं। और इसमें माजून है और कैप्सूलें जिनकी क़ुव्वत बाक़ाम है, मर्दाना ताकत नहीं है, शहवत नहीं है, पावर नहीं है, शर्मिंदा हो जाते हैं, और दिल दिमाग को ताकत है। उसके अलावा 2 इसमें लगाने वाले आइटम हैं, एक लेप है और दोस्तों एक तला है। ये उनके लिए जिनकी बचपन की गलतियों की वजह से अज़ू ख़ास में छोटापन, ढीलापन, टेढ़ापन, कच्ची लागरी, नसें डैमेज हो गई हैं। तो ये पूरा कोर्स है 8,500 का। हर मिजाज वाला इस्तेमाल करे, हर उम्र वाला इस्तेमाल करे, नो साइड इफ़ेक्ट्स। शादी से पहले, शादी के बाद यूज़ कर सकते हैं। आर्डर बुक कराने के लिए जिस तरह तमाम मेम्बरान आर्डर बुक करवा रहे हैं और मंगवा रहे हैं, वो तरीक़ाकार हम बता देते हैं। दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप वॉइस करेंगे, हमें शादी कोर्स मंगवाना है, हम पर्सनल नंबर देंगे, उस पर आप पेमेंट लगाएंगे, आर्डर बुक हो जाएगा। फिर अपना नाम, नंबर, ज़िला, तहसील हमें आप व्हाट्सअप पे दे देंगे। तो ये TCS के ज़रिए 1 दिन में ही पहुंच जाता है पूरे पाकिस्तान में। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को इजाज़त दें। रब रखा, हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।